बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 9 के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 4, 5, 6। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हैं, हालांकि एक पेज पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 4, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, लिखा ए क्यूब ऑफ साइड 7 मीटर इज डग इन ए फील्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अर्थ रिमूव्ड। ठीक है, तो बताना है कितनी अमाउंट मिट्टी उसमें से निकाली गई। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे और 6 भी करेंगे, उसको हम बाद में रीड कर लेते हैं। मैंने एक पेपर पर लिखा हुआ है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये एक फील्ड है और इसके कॉर्नर से क्यूब टाइप की, यानी जितना ही है इतना ही इधर ये होगा, उतनी ही गहराई से खोद कर मिट्टी निकाली गई है। और ये जो है ना, ये 7 मीटर है, तो 7 इधर हो गई, ठीक है, और 7 ही गहराई तक खोदी गया इसको। तो वो मिट्टी निकाली गई है, हमें बताना वो मिट्टी कितनी होगी। और मैंने आपको बताया है कि क्यूब के अंदर कोई सामान आता है या उससे हम सामान निकालते हैं तो वो वॉल्यूम में ही आता है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आइए लिख लेते हैं यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब, शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों, साइड ऑफ क्यूब है 7 मीटर, ठीक है, इतना खोदा गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a की पावर 3, यानी a का मतलब साइड से है, तो साइड की पावर 3, या इसको साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे इस तरीके से। 7 7 जा होता है 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 है, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 34। तो ये आ गया बच्चों 343 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी उसमें से निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। तो ये देखो, पहले उसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पेज पर मैंने कहा था मैंने लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है 4 walls of a room with dimension 8 meter into 6 meter into 5 centimeter are to be painted. Find the area to be painted. अब बच्चों यहाँ पर डायमेंशन गिवन है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्यूबॉइड हो गया, तो हम इसका क्या निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अगर पेंट किया जाएगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखो ये इस तरीके से, कोई भी आप अपना कमरा देखिए घर का जिसमें आप रहते हैं, उसकी चारों दीवारों पे देखिए, चारों दीवारों पे ही पेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, तो चारों ऊपर पेंट नहीं होगा ना नीचे फर्श पे पेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगर छत पर पेंट होता तो लिख देते इंक्लूडिंग द रूफ, ठीक है, यहाँ पर सीलिंग लिख देते, वो इसमें लिखा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड। इस तरीके से है, वह सभी को मालूम है, क्यूबॉइड टाइप के ही ज़्यादातर घर होते हैं। तो फॉर्मूला होगा 2h और l + b, ये तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आइए लिख लेते हैं। तो 2h, h क्या था, यानी कोई भी आप इसमें से साइड ले सकते हैं, वही आपकी h होगी। हम इसमें से 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर इंटू का साइन, 2h के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, l + b, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 + 6, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार फिर दिखा देता हूँ जो दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये तो 8 मीटर है, यहाँ पर 8 मीटर, और ये 6 और ये 5, ये मैंने लेंथ ने ब्रेथ और ये हाइट उसी तरीके से मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अब हम इसको सोल्व करते तो 5 2 जा 10, इंटू का साइन 8 और 6 होता है 14, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 114। तो ये आ गया एरिया। एरिया को आपको ये शायद किस में, मीटर में है, तो मैं यहाँ पर मीटर लिख देता हूँ। तो एरिया वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देना है, जो पेंटेड होगा एरिया वो ये होगा।
आपको डिटेल से मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेंटल मैथ है और आपको सिर्फ टिक करना है, जब ऑप्शन आएंगे तो आपको टिक करके लिख देना है, ठीक है। वरना आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल करके, यहाँ पर ये इतना आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 करने से पहले उसको हम रीड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम इज 512 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ चलो लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, क्यूबिकल रूम ले 500, यहाँ पर ये लो 512 मीटर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल रूम। फॉर्मूला होता है बच्चों, क्यूब है ना, सभी साइड इक्वल होती है तो ए की पावर क्यूब, इस तरीके से। तो ये भी वॉल्यूम आ गया, ये भी वॉल्यूम आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस क्यूब को मैं इधर ले आऊँगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है, ठीक है। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो 512 के हम फैक्टर कर लेते हैं और 3 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरीके से हम करते जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके उतना कीजिए, लेकिन ठीक कीजिए। यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर ये आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 3 का ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बन गया, 2 3 ग्रुप बन गए बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 3 के ग्रुप बने, 1 2 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ पर बना बच्चों 8, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, या ये तो एक तो डायरेक्ट आंसर आ गया, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, इसमें से ना इसमें से आपको एक ग्रुप को निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो अब आप लिख दीजिए 8 मीटर। ये आ गया आपकी जो उसकी थी किनारा जो था, जो एज था वो आ गई 8 मीटर क्यूबिकल। अब जब ये एज आ गया तभी तो हम डायगोनल फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हमारे पास एज होगा। तो डायगोनल लिख लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब, और डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है √3a, यही होता है। तो यहाँ पर √3 और a की जगह आ गया 8, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर बन गया 8√3, ठीक है, मीटर। ये डायगोनल आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना। मिलते अगले पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।